करीब 50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाती है और वहां पे गंगा जी में डुबकी लगाती है और वहां से निकल के अपनी गाड़ी की ओर जा रही होती है। तभी उसकी नज़र वहीं पे बैठे हुए एक साधु, एक अघोरी बाबा के ऊपर पड़ती है और वो महिला उस साधु को देखती रहती है टकटकी लगाए। अब जब वो महिला उस साधु को देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बेटा पूछता है कि माँ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो महिला कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन उसका बेटा जो है वो उससे जिद करने लगता है। वो उससे पूछता है, माँ बताओ परेशानी क्या है, आखिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तब वो महिला बताती है कि बेटा जो सामने जो साधु बाबा बैठे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी हैं, जो कि आज से 27 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। अब वो महिला जब अपने बेटे को बताती है तो उसके बेटे को यकीन नहीं आता, पर वो महिला ये उसे विश्वास दिला देती है कि यही उसके पिताजी हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो लड़का होता है वो साधु बाबा के पास जाता है और उससे बोलता है कि बाबूजी चलिए गांव चलिए, आपको सभी लोग बहुत याद करते हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं कि आप कहाँ हैं। लेकिन वो साधु बाबा कुछ बोलता नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं देता। अब जब वो जवाब नहीं देता तो वो बच्चा जो लड़का होता है वो साधु बाबा से पूछता है कि आखिर बात क्या है, आप घर पे क्यों नहीं चलना चाहते। अब दोस्तों ये बात वहाँ पे हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं और इन लोगों की जानकारी लेते हैं कि ये कौन है और इस साधु बाबा से बात क्यों कर रहे हैं। तब ये महिला बताती है कि आज से 27 साल पहले ये घर से गायब हो गए थे। आज मैं महाकुंभ में आई हूँ तो आज मुझे मेरे पति एक साधु अघोरी के रूप में मिले हैं। अब ये वाली बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है, एक जमघट लग जाता है और ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर 27 साल पहले ये जो व्यक्ति है, इस महिला का पति, आखिर गायब कैसे हो गया और 27 साल के बाद आखिर ये इसे कैसे मिल गया। आप अगर आज की कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी फिल्म की कहानी बता रहा हूँ, लेकिन आज की कहानी ये भी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड के जिला धनबाद से और धनबाद के पास ही एक भोली टाउन जगह है और वहीं का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है श्यामनगर। यहाँ से कुछ लोगों का जत्था प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी मारने के लिए आया होता है। अब वो लोग जैसे ही गंगा जी में से डुबकी मार के जा रहे होते हैं तो जो गांव के लोग हैं वो साधु सन्यासियों के दर्शन करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक गांव वाले की नज़र एक अघोरी बाबा पे पड़ती है और उसके साथ में एक और अघोरी बाबा होता है, उन दोनों के ऊपर पड़ती है। अब वो अपने साथियों से कहता है कि यार देखो ज़रा तुम इन दोनों को गौर से देखो, ये जो 2 साधु बैठे हैं हमारे गांव के गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई, उन दोनों से इनकी शक्ल कितनी ज़्यादा मिलती है। अब वो गांव वाले भी उनको गौर से देखते हैं। अब जैसे ही गांव वाले उनको देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि इन दोनों की शक्ल एक हमारे गांव के 2 लोगों से इतनी ज़्यादा कैसे मिलती है, जो कि 2 लोग आज से 27 साल पहले गाँव से अचानक गायब हो गए थे। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इनके साथ वाले कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत क्या है। तो उनमें से गांव वालों में से एक शख्स क्या करता है, इन दोनों साधुओं की फ़ोटो खींच लेता है और गांव के ही मुरली यादव को व्हाट्सएप कर देता है और उसको सारी बात बताता है कि यहाँ पे 2 साधु हैं और ये हमारे गाँव के 2 शख्स हैं, गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई। इन दोनों से इनकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, ज़रा तुम गौर से देख के बताओ क्या ये दोनों वही हैं या कोई और है। अब जैसे ही मुरली यादव उन दोनों को गौर से देखता है तो उसके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों साधुओं की शक्ल सेम टू सेम इनके गांव के 2 लोगों से मिलती है और पूरी की पूरी मिलती है, जो कि 27 साल पहले गांव से अचानक गायब हो गए थे। अब दोस्तों ये कहानी पहुंच जाती है आज से 27 साल पहले। आखिर 27 साल पहले हुआ क्या था।
27 साल पहले श्यामनगर गांव में ही एक देवलाल यादव रहा करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके 4 बेटे थे, जिनमें पहले का नाम था गंगा सागर यादव, दूसरे का नाम था प्रयाग यादव, तीसरे का नाम था मुरली यादव और चौथे का नाम था बद्री यादव। ये 4 बेटे थे, जिनमें कि जो इनका पहला बेटा था गंगा सागर यादव, वो पशुओं का व्यापार करता था, दूध बेचा करता था, पशुओं की खरीद फरोख्त किया करता था। उस समय की बात है, ये समय था 1998 यानी कि 1998। 1998 में गंगा सागर यादव के छोटे भाई की शादी थी। अब शादी से पहले क्या होता है, ये अपनी पत्नी से बोलता है, जिसका नाम था धनवंतु देवी। ये अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो शादी का समय नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना ऐसा करूं, मैं बाजार जाऊं और तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े ले आऊं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, उस समय गंगा सागर यादव का एक बेटा था जिसकी उम्र थी 2 साल और इसकी पत्नी जो थी वो 4 महीने की गर्भवती थी। अब जब गंगा सागर यादव धनवंतु देवी से बोलता है कि मैं शहर चला जाता हूँ, बच्चों के लिए कपड़े ले आता हूँ और शादी में जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ ले आता हूँ, तो इसकी पत्नी कहती है ठीक है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उसकी पत्नी के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर पशुओं को खरीद फरोख्त के लिए शहर जाया करता था व्यापार के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, गंगा सागर यादव जो है अपने घर से निकलता है शहर के लिए, ताकि वो शहर जाके घर के लिए सामान, बच्चों के लिए कपड़े, पत्नी के लिए कपड़े और जो जो शादी में ज़रूरत का सामान है वो सारा सामान लेकर आ सके। अब गंगा सागर यादव घर से निकल तो जाता है, लेकिन वो अपने घर नहीं आता। अब 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गंगा सागर यादव अपने घर नहीं आता। अब इसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर गंगा सागर यादव गया तो गया कहाँ। जहाँ जहाँ गंगा सागर यादव की बोलचाल थी, जो जो दोस्त थे उन सबसे पूछा जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता। लेकिन इसका एक और दोस्त होता है जो कि इसके बचपन का लंगोटिया यार था, जिसका नाम था राजकुमार गोसाई। अब इसकी पत्नी गंगा सागर यादव की पत्नी धनवंतु देवी राजकुमार गोसाई के घर पे जाती है, तो पता चलता है कि जब से गंगा सागर यादव गायब है तभी से राजकुमार गोसाई भी गायब है। अब क्या होता है दोस्तों, अब इन दोनों के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई ये दोनों गायब हो गए। अब इनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है कि ये दोनों दोस्त हैं और कई दिन हो गए ये अभी तक मिले नहीं हैं। अब पुलिस वालों ने इनकी फ़ोटो ले ली, इनकी पूरी डिटेल ले ली और पुलिस वालों ने अपने स्तर पे ढूंढना शुरू कर दिया। और इधर से गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई के परिवार वाले भी इनको जगह जगह पे ढूंढ रहे थे, लेकिन ये कहीं नहीं मिले। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, इनको एक खबर मिलती है कि बिहार की राजधानी पटना में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। हो सकता है कि गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई ये दोनों उसी बस में हैं और उन दोनों की उसी में मौत हो गई है। अब जो इनकी पत्नी है धनवंतु देवी, अब तक इनके एक बच्चा भी हो चुका था। अब इनके 2 बच्चे हो चुके थे, पहले का नाम था कमलेश और दूसरे का नाम था बिमलेश यादव। अब इसके देखिए 2 बच्चे भी हो गए हैं। ये उन दोनों बच्चों को लेकर बिहार की राजधानी पटना जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका पति गंगा सागर यादव इसी बस में मर गया हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जहाँ जहाँ पे गुमशुदा आदमी मिलता है, किसी की गुमशुदा लाश मिलती है या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इसको ढूंढने की, लेकिन नहीं मिलते। वो धनवंतु देवी को कॉल करते हैं, बताते हैं कि एक बार आके शनाख्त कर लो, लेकिन उनमें से कोई नहीं मिलता दोस्तों और सब लोग परेशान रहते हैं। लेकिन 27 साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 2025 का दिन होता है। झारखंड के जिला धनबाद के भोली टाउन के पास एक छोटा सा गांव है श्यामनगर, वहाँ से एक जत्था निकलता है जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में दर्शन करने आया था और गंगा जी में डुबकी मारने आया था। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल के आ रहे होते हैं तो उनकी नज़र जो है एक साधु सन्यासी पे पड़ती है। अब साधु सन्यासी पे नज़र पड़ती है तो गांव के लोग देखते हैं कि यार ये तो गंगा सागर यादव और उसके दोस्त राजकुमार गोसाई जैसे लग रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों की फ़ोटो खींचते हैं और गंगा सागर यादव के छोटे भाई
मुरली यादव को व्हाट्सएप कर देते हैं। वो जैसे ही देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ये तो मेरे भैया हैं 27 साल पहले जो गायब हुए हैं। वो तुरंत उसकी पत्नी धनवंतु देवी को बताते हैं। अब धनवंतु देवी जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, उनका बेटा कमलेश और बिमलेश, ये तीनों तुरंत की तुरंत प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ में महावीर जी थाना है, वहाँ पे वो एरिया होता है, वहाँ पे ये साधु सन्यासी थे। अब ये दोनों क्या होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में ये इनकी पत्नी वहाँ पे पहुँच के साधु सन्यासी के पास जाती हैं और उसको देखती हैं, और उनके बेटे भी देखते हैं कि ये वही हैं या नहीं। तो उनको पता चलता है कि यही गंगासागर यादव है। अब दोस्तों वो उनके पास जाती हैं, उनकी पत्नी उनके पास जाके कहती हैं कि आप इतने साल हो गए गायब हो गए, कहाँ गए थे, ये वो फलान ढिकान सारी चीज़ें कहती हैं। लेकिन जो साधु अघोरी था वो उनकी एक भी नहीं सुनता। वो उनसे कहता है कि आप ये क्या कह रही हो, आप मेरे पास क्यों आई हो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे परेशान मत करो, मेरे को सिर्फ शिव जी की आवाज़ ही सुनाई देती है, मुझे कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अब जो इनका बेटा होता है कमलेश, उसकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 29 साल। वो कहता है कि बाबूजी आप घर चलिए, क्योंकि उससे किसी ने कहा था कि आप ऐसा करो, उनके कान में आके बोल दो, क्या पता ये मान जाए। क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों का जमघट लगना शुरू हो चुका था, और वहाँ पे तब तक न्यूज़ चैनल वाले भी पहुँच गए थे, पुलिस वाले भी पहुँच गए थे, और वो लोग कह रहे थे कि बात क्या है। तो जो धनवंतु देवी होती है वो बताती है कि ये मेरे पति हैं जो कि 27 साल पहले गाँव से अचानक गायब हो गए। अब हमें पता चला कि ये महाकुंभ में हैं, तो हम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए, लेकिन ये हमारी सुन नहीं रहे हैं। अब वहाँ पे हुजूम लग जाता है बहुत बड़ा, लेकिन जो साधु होता है सन्यासी वो उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता। अब जो धनवंतु देवी होती है वो साफ साफ कह देती है कि मैं आपको इनकी कुछ निशानियाँ बता देती हूँ, और उससे ये साबित हो जाएगा कि यही मेरे पति गंगासागर यादव हैं। अब वो निशानी बताती है कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप चाहो तो चेक कर लो, इनकी कोहनी बाहर निकली हुई है, वो भी चेक कर सकते हो, ललाट पर गहरा घाव है, और आगे के 2 दांत बड़े हैं। अब ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं तो दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है कि यही गंगासागर यादव है। लेकिन जो साधु सन्यासी था वो धनवंतु देवी की एक भी नहीं सुन रहा था, ना ही उसकी कोई बात मान रहा था। उसके बाद क्या होता है, जो उनका बेटा है छोटा वाला बिमलेश, वो भी अब बड़ा हो गया है। वो जाके गंगासागर यादव यानी कि उस साधु सन्यासी के पास जाकर कहता है कि पिताजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं, जब आप घर से गायब हुए थे, जब तो मैं 4 महीने का कोख में था, अब तो कम से कम आप मेरे साथ घर चलिए ताकि आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा कर लूँ। लेकिन जो साधु सन्यासी था वो उसने साफ मना कर दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैं तुम्हारी माँ को जानता, क्योंकि मैं बनारस के काशी का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, और मैंने 20 साल तक अपने ही काशी में साधना की है। अब क्या होता है, वो सारी चीज़ बता देता है, तो न्यूज़ चैनल वाले और पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई ये तो बनारस के काशी का रहने वाला है। तो इसके ये दोनों बेटे हैं कमलेश और बिमलेश, वो दोनों कहते हैं कि ऐसा है, ठीक है, आप काशी के रहने वाले हैं ना, तो ऐसा है हम आपके घर चलना चाहते हैं, हम आपके बीवी को देखना चाहते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, तभी हम ये मानेंगे कि आप हमारे बाबूजी नहीं हैं। अगर वो नहीं हुए तो आप हमारे बाबूजी हैं। अब दोस्तों वहाँ पे बहस छिड़ जाती है, बहस बहुत ज़्यादा छिड़ जाती है। तभी वहाँ पे एक औरत निकल के आती है जिसे कहते हैं काली माई साध्वी। वो वहाँ पे निकल के आती है चिल्लाती हुई बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो कहती है कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ, मेरे पति को परेशान मत करो, नहीं तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो गंगासागर यादव के 2 बेटे होते हैं वो पुलिस से ये बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप हमारा डीएनए चेक करवा लीजिए। अगर डीएनए में नहीं पता चला कि अगर डीएनए फेल हो जाता है कि इनका डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है, तो हम अलग हो जाएंगे। अगर डीएनए मैच हो गया तो यही हमारे पिताजी हैं। इसके बाद अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुजूम लग जाता है और बहुत सारे न्यूज़ वाले आ जाते हैं, सोशल मीडिया वाले आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कुंभ भी चल रहा है, परेशानी हो रही है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अभी धनवंतु देवी और उसके दोनों बेटे कमलेश यादव और बिमलेश यादव,
इन दोनों को शांत करते हैं और इनके घर पे वापस लौटा देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है, अभी कुंभ चल रहा है, लेकिन जैसे ही इस मामले की कोई बात होगी हम आपको कॉल कर देंगे। उनका फ़ोन नंबर, उनका पता सब कुछ ले लिया है। हम आपको फ़ोन करके यहाँ पे बुला लेंगे और अगर ये आपके पिताजी हैं तो हम इन्हें आपके साथ भेज देंगे। अब दोस्तों है क्या, अभी ये मामला यहीं पे शांत हो गया है, लेकिन क्या आगे ये वाली बात साबित हो पाएगी कि यही धन्वंतरी देवी का पति गंगासागर यादव है? क्योंकि जो दो साधु थे उन दोनों की शक्ल मिल रही थी। एक तो उसका दोस्त जो राजकुमार गोसाई हैं और ये गंगासागर यादव। ये दोनों एक साथ ही गायब हुए थे और एक साथ ही ये दोनों अघोरी के रूप में मिले हैं। अब कहानी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि इस दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि ऐसी लगती हैं कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये हकीकत में सच होती हैं। क्योंकि आज से 27 साल पहले सन 1998 में गंगासागर यादव अपने घर से गायब हो गया था और पूरे 27 साल बाद वो एक महाकुंभ में, जो कि अघोरी के रूप में मिलता है, उसकी पत्नी उसको लेने आती है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं। ये किसी कहानी से कम थोड़ी ना है, किसी फिल्म की स्टोरी से कम थोड़ी ना है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।